नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं एमपी बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास का जो अभी रिजल्ट आया है 2023 में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या हम फेल माने जाएंगे या फिर हमारी सप्लीमेंट्री आएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 10th क्लास का समझा देता हूँ और इसके बाद से मैं आपको 12th क्लास का भी समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, जो 10th क्लास होती है उस पर 6 सब्जेक्ट होते हैं और अगर आप 6 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तब भी आप पास माने जाओगे, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट 5 पद्धति के आधार पर बनता है। और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो उसका जो मार्क है इस ग्रांड टोटल में काउंट नहीं किया जाएगा। या फिर हो सकता है कि अगर आप 6 के 6 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो और जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आते हैं तो यहाँ पर वो हैशटैग लगा दिया जाता है। तो हैशटैग का मतलब यही होता है कि जो यहाँ पर टोटल काउंट होता है तो हैशटैग वाला जो मार्क होता है यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए। बात करते हैं कि अगर आप 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है, और अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप फेल माने जाओगे। तो अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर फेल इन थ्योरी 2 सब्जेक्ट में आ चुकी है तो फिर भी यहाँ पर फेल क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है आप यहाँ पर देख सकते हो फेल इन थ्योरी मतलब इंग्लिश में फेल है, और इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैथमेटिक्स में भी फेल है, और इसके बाद से जहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है साइंस में तो यहाँ पर भी फेल है, क्योंकि यहाँ पर जो थ्योरी मार्क होते हैं जो साइंस होती है इस पर सबसे कम नंबर आए हुए हैं तो यहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है। इस वजह से हैशटैग वाला जो मार्क है यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर टोटल 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर फेल लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बजाय अगर ये 2 सब्जेक्ट में फेल होता तो इसकी सप्लीमेंट्री आ जाती। तो दोस्तों, आपके जो मार्क होते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के जोड़ के और यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। और बाई चांस अगर आप प्रैक्टिकल के एग्जाम नहीं देते हो और आप यहाँ पर थ्योरी में पास हो जाते हो सभी सब्जेक्ट में तब भी आप पास माने जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दो ही नहीं, आपको देना पड़ेगा। इससे ये होता है कि आपका जो यहाँ पर टोटल काउंट आता है और इससे आपका जो परसेंट है अच्छा खासा बन जाता है। तो जिस वजह से आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम देना है। तो ये तो रहो 10th क्लास का। चलिए अब मैं आपको 12th क्लास का भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 12th क्लास होती है उस पर 5 सब्जेक्ट होते हैं और आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, तभी आप पास माने जाओगे। और अगर आप 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपकी सप्लीमेंट्री आ जाती है और इसके बाद से आपको सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देके आपको दोबारा से पास होना पड़ता है। और अगर आप 5 में से किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप फेल माने जाओगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक स्टूडेंट की मार्कशीट मेरे पास है जिस पर फेल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 2 सब्जेक्ट में थ्योरी में फेल हो गया है। पहला है इंग्लिश और दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। तो आप अपनी मार्कशीट चेक कर लीजिए कि आप कितने सब्जेक्ट में फेल हो। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वही सिस्टम होता है कि अगर आपने प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो या फिर आप प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम नहीं देते हो और आप थ्योरी में सभी सब्जेक्ट में पास हो जाते हो तो आप पास माने जाओगे। और बाई चांस अगर आप प्रैक्टिकल में सभी विषय में पास हो जाते हो और आप थ्योरी में फेल हो जाते हो तब भी आप फेल माने जाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ज़रूर देना है। क्यों